जीपीटी इंजीनियरिंग कॉलेज। सो आज का हमारा टॉपिक है हैश मैप। हैश मैप यूज़ क्यों करते हैं, हैश मैप यूज़ कैसे करते हैं और कहाँ करते हैं। स्टार्ट करते हैं। हैश मैप क्या होता है? हैश मैप एक डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें वैल्यूज़ जो डेटा जो इसके अंदर स्टोर होता है वो की और वैल्यूज़ के फॉर्म में होता है। की कुछ भी हो सकती है, कैरेक्टर, इंटीजर कुछ भी हो सकती है, और सेम अप्लाई होता है वैल्यूज़ के लिए भी। जैसे हम कंसिडर करें डेटा स्ट्रक्चर अपना एरे में हम बॉक्सेस बनाते थे कि एक बॉक्स में 2 गया, 4 गया, 6 गया, क्योंकि उसमें एक ही टाइप का डेटा होता है। पर इसमें क्या करते हैं, एक बॉक्स के अंदर हम की भी रख सकते हैं और वैल्यू भी रख सकते हैं। और इसका बेस्ट यूटिलाइजेशन होता है जब हमें किसी भी कैरेक्टर का अकरेंस चेक करना होता है। मतलब जैसे इशिका स्ट्रिंग लिया, इशिका में आई कितनी बार आ रहा है, एस कितनी बार आ रहा है, एच कितनी बार आ रहा है। अब ये जो कैरेक्टर है ये हमें सारे यूनिक चाहिए। ऐसा तो है नहीं कि आई को हम 1 काउंट कर रहे हैं फिर आई दूसरी बार लिख के कह रहे हैं 1 आया। हम सीधा आई को कह रहे हैं कि आई 2 बार आया है। तो आई, एस, एच, के, ए ये सारे यूनिक हैं, तो ये क्या हो गए, इसके कीज़ हो गए। और इनका अकरेंस जैसे आई 2 बार आ रहा है, एस 1 बार आ रहा है, एच 1 बार आ रहा है, ऐसे सेम अप्लाई होता है। तो ये इसकी वैल्यूज़ हो गई। अब इसी के फॉर्मेट में हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या लिखा है इसमें कि हैश मैप इज इन जावा इज़ अ डेटा स्ट्रक्चर दैट स्टोर्स की वैल्यू पेयर। की और वैल्यूज़ के फॉर्म में डेटा को स्टोर करता है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ जावा यूटिल पैकेज। हाँ, हमें अगर से हम डॉट स्टार और यूटिल में ना यूज़ करें तो जावा डॉट यूटिल डॉट हैश मैप का यूज़ करके हम इसे इम्पोर्ट करते हैं। बट अगर से हम स्टार यूज़ कर देते हैं तो सारे के सारे पैकेजेस उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। एंड इट इज़ कॉमनली यूज्ड व्हेन वी नीड टू एक्सेस एलिमेंट यूजिंग यूनिक की। कीज़ हमारी यूनिक होनी चाहिए, तभी जाके हम उसे एक्सेस कर पाते हैं वैल्यूज़ को। और इसका बेस्ट यूज़ हम करते क्यों हैं? क्योंकि इसमें इंसर्शन, डिलीशन, रिट्रीवल ये तीनों चीज़ें बिग O ऑफ 1 में होती हैं। ट्रैवर्स करना है एक एलिमेंट को, फिगर आउट करना है कि सर्च करना है ये एलिमेंट है कि नहीं है, बिग O ऑफ 1 में हो जाएगा। इंसर्ट करना है, बिग O ऑफ 1 में हो जाएगा। कितना बढ़िया नहीं है ये। अब इसमें जो कीज़ होती हैं वो यूनिक होती हैं और जो वैल्यूज़ होते हैं वो डुप्लीकेट होते हैं। इसमें ये होता है कि ये ऑर्डर मेंटेन नहीं करता। मतलब एक स्ट्रिंग मैंने जैसे इशिका दिया तो ज़रूरी नहीं है कि सबसे पहले आई ही लिख के आएगा कि आई 2 बार आ रहा है, एस 1 बार आ रहा है, एच 1 बार नहीं, ये हो सकता है पीछे से शुरू करे, कहे ए 1 बार आ रहा है फिर कहे आई 2 बार आ रहा है, तो किसी भी ऑर्डर में प्रिंट करता है। अब इसमें अगर से हमें ऑर्डर में चाहिए तो लिंक्ड हैश मैप यूज़ करते हैं, बट आज हम वो नहीं पढ़ेंगे। आज हम बस हैश मैप देखेंगे। अब हैश मैप का यूज़ क्यों करते हैं? सबसे पहला हो गया कि की और वैल्यू के पेयर में डेटा को स्टोर करता है। दूसरा कि इसमें जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो बिग O ऑफ 1 में चली जाती है। और ये बेस्ट होता है यूज्ड फॉर कैचिंग, स्टोरिंग वर्ड फ्रिक्वेंसीज, डेटाबेस इंडेक्सिंग। ये कैचिंग तो मुझे भी नहीं पता चल रहा क्या है। स्टोरिंग वर्ड फ्रिक्वेंसीज मतलब हो गया कि जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था इशिका में आई 2 बार आया, तो यही हो गया कि मैं इसमें वर्ड लिखा है, मैं कैरेक्टर की बता रही हूँ कि कैरेक्टर की फ्रिक्वेंसी को स्टोर करना। इसीलिए हम यूज़ करते हैं जिसमें हमें एक की से एसोसिएटेड वैल्यू चाहिए होती है, वहाँ पे हम यूज़ कर लेते हैं। आप सिंटैक्स देखते हैं हैश मैप का कैसे होता है। सबसे पहले इसने इंपोर्ट किया जावा डॉट यूटिल डॉट हैश मैप, इसकी जगह पे हम स्टार भी लगा सकते थे। सिंटैक्स देखें तो हैश मैप का सिंटैक्स ये होता है जिसमें कैमल केस को फॉलो करते हैं। कैमल केस का मतलब है कि एच कैपिटल होगा, फिर जब हम चेंज करेंगे एक वर्ड के बाद तो दूसरा वाला कैपिटल हो जाता है। जैसे हैश मैप एच कैपिटल एम कैपिटल। अब ये जो स्ट्रिंग है ये क्या है, इसमें हमने क्या बोला था, हैश मैप की और वैल्यू दोनों को लेता है। तो स्ट्रिंग हमने बनाया है पहला की के लिए, जो कीज़ होंगी वो सारी की सारी स्ट्रिंग फॉर्मेट में है। और इंटीजर जो है वो क्या है, उसकी वैल्यू। जैसे कैरेक्टर की अकरेंस थी तो कैरेक्टर क्या हो जाता है, यहाँ पे क्या लिखते हैं हम, कैरेक्टर लिखते हैं, और इस इंटीजर की जगह पे इंटीजर ही रहता क्योंकि उसकी अकरेंस चेक करनी होती है। अब फंक्शनैलिटीज़ देखें हम, हैश मैप के अंदर कुछ भी ऐड करना हो हमें तो मैप, क्योंकि इसको नाम दिया है हमने यहाँ पे मैप डॉट पुट फंक्शन का यूज़ करता है, मैप डॉट पुट। अब की और वैल्यू के फॉर्म में डेटा था तो यहाँ पे स्ट्रिंग और इंटीजर लिया था फॉर्मेट, तो स्ट्रिंग में हमने एप्पल डाल दिया और इंटीजर 10। तो ये हो गया इसका की और ये हो गया इसका वैल्यू।
अब यहाँ पे हम दोबारा की नहीं ले सकते इस पूरे कीज़ में, बट यहाँ पे 10 10 10 कुछ भी लिख दो, सब चलेगा वैल्यूज़। अब एक्सेस कैसे करते हैं इसे हम, मैप डॉट पुट से इंसर्ट तो करा दिया, अब एक्सेस करने के लिए हमें यूज़ करना पड़ता है मैप डॉट गेट, ये वैल्यूज़ के लिए मैप डॉट गेट। इसके अंदर अगर से हम की डालेंगे तो उस की के साथ जो वैल्यू एसोसिएटेड होगी वो आ जाती है, प्रिंट हो जाती है हमारे पे। तो इसमें हमने क्या डाला, मैप डॉट गेट एप्पल, एप्पल के साथ क्या वैल्यू है 10, तो यहाँ पे क्या आउटपुट आना चाहिए 10 आएगा। और दूसरा फंक्शन है मैप डॉट रिमूव, रिमूव बनाना किया, ये बनाना क्या है, इसमें की है। अब की को जब हम रिमूव करेंगे तो वैल्यू किसके साथ अटैच है, की के साथ, तो पूरा का पूरा रिमूव हो जाएगा। ये पूरा की यहाँ से की और वैल्यू का पेयर ही रिमूव हो जाएगा। अब अगर से हम यहाँ पे सिस्टम डॉट प्रिंट कराते हैं चीज़ें, तो हमने एक फंक्शन यहाँ पे यूज़ किया है कंटेन्स की, मैप डॉट कंटेन्स की, मैप बनाया हमने। अब उसमें चेक करेंगे कि ये पर्टिकुलर की एग्जिस्ट करती है कि नहीं, मैप डॉट कंटेन्स की। इसमें हमने रिमूव तो बनाना किया है, तो एप्पल और ऑरेंज तो होने चाहिए, तो यहाँ पे ये कंडीशन ट्रू होगी, और ये ट्रू होगी तो मैप रिटर्न करेगा। और अगर से हम प्रिंट एलन में डायरेक्ट मैप डालते हैं तो ये हमें की और वैल्यू दोनों का पेयर देता है। देखते हैं आउटपुट क्या आ रहा है, तो इसके हिसाब से आउटपुट क्या आना चाहिए, मैप डॉट गेट एप्पल, तो क्या दे रहा है, एप्पल का काउंट 10। और यहाँ पे रिमूव बनाना किया तो बनाना हट चुका है, प्रिंट थोड़े करेगा। तो यहाँ पे अब यहाँ पे चेक किया मैप डॉट कंटेन्स की ऑरेंज, ये वाला सिंटेक्स ऐसे ही कैसे ही प्रिंट हुआ यहाँ पे, और इसका आउटपुट क्या आया, ट्रू। और मैप को जब हम प्रिंट कराएंगे तो ये बनाना को डिलीट किया था, एप्पल और ऑरेंज प्रिंट हो जाएंगे, तो एप्पल 10 ऑरेंज 7 प्रिंट हो गया। यही है पूरा कॉन्सेप्ट हैश मैप का। हैश मैप में और मेथड्स होते हैं, जैसे हमने कौन कौन से मेथड देखे यहाँ, डॉट पुट देखा, उसके बाद मैप डॉट गेट देखा, मैप डॉट कंटेन्स की देखा, और रिमूव देखा, ये 4 देखे थे हमने। अब यहाँ पे देखते हैं कितने फंक्शंस हैं, मेथड्स हैं। पुट देखा, जिसमें की और वैल्यू के पेयर दोनों को इंसर्ट कराने के लिए यूज़ करते हैं, और गेट, मैप डॉट गेट, जिसमें की डाली थी तो उसकी वैल्यू आ गई थी। अब रिमूव में की डालेंगे, जैसे मैप डॉट रिमूव बनाना डाला था तो क्या हुआ, पूरा ही ख़त्म हो गया, की वैल्यू दोनों पेयर रिमूव हो गया, रिमूव अ की वैल्यू पेयर। और ये हो गया कंटेन्स की, कंटेन्स की को चेक किया था हमने कि मैप के अंदर वो की एग्जिस्ट करती है कि नहीं, अगर से मैप के अंदर वो की एग्जिस्ट करती है तो ट्रू दिया था उसने। और कंटेन्स वैल्यू, ये भी चेक कर सकते हैं हम कि मैप के अंदर ये वैल्यू एग्जिस्ट करती है कि नहीं। साइज़, साइज़ क्या करते हैं हम, चेक करते हैं नंबर ऑफ़ की वैल्यू पेयर कितने हैं। कीज़ यूनिक होती है, समझ लो नंबर ऑफ़ कीज़ दे रहा है, क्योंकि की कितनी है, सारी यूनिक है। साइज से हम की वैल्यू पेयर का बता लेते हैं कितने हैं, जैसे उसमें क्या था, एप्पल, ऑरेंज और बनाना था, तो 3 दे देता आंसर। और इज़ एम्प्टी, अगर मैप हमारा खाली है तो ट्रू प्रिंट करेगा, मैप डॉट इज़ एम्प्टी चेक करेंगे तो ये ट्रू दे देगा। और क्लियर, मैप डॉट क्लियर करेंगे तो सारा मैप का पूरा डेटा ख़त्म हो जाएगा। एग्जाम्पल जैसे काउंट कैरेक्टर फ्रिक्वेंसीज यूजिंग हैश मैप, कैरेक्टर फ्रिक्वेंसीज जो मैंने भी बताया था कि इशिका में आई 2 बार आ रहा है, एस 1 बार आ रहा है, एच 1 बार आ रहा है, आई तो आ चुका है, के 1 बार आ रहा है और ए 1 बार आ रहा है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, जैसे इसमें कैरेक्टर स्ट्रिंग क्या लिया है इसने, हेलो, हेलो में एच कितनी बार आ रहा है, 1 बार, ई कितनी बार आ रहा है, 1, एल 2 बार, ओ 1 बार। सबसे पहले इसने यूज़ क्या किया, इम्पोर्ट कराया इस पैकेज को, दूसरी बार हैश मैप को क्रिएट किया, एक एक यूनिक है इसमें सारे के सारे, जब हम प्रिंट करा रहे हैं तो हमारी कीज़ क्या हो गई, कैरेक्टर, और इसका अकरेंस कितने हो गया, इंटीजर फॉर्मेट में। फॉर लूप चलाया, सबसे पहले एक कैरेक्टर को यहाँ स्टोर कराया, और अब इसके बाद हमने मैप डॉट पुट फंक्शन आता है ना, मैप डॉट पुट को यूज़ किया था हमने, मैप डॉट पुट के थ्रू हम मैप के अंदर डेटा इंसर्ट करा रहे थे, जिसमें सबसे पहले की होती थी फिर वैल्यू होती थी। तो यहाँ पे कैरेक्टर सी एच के अंदर क्या आ गया, एच आ गया होगा। अब इस एच को की दे दी हमने कि एच, मैप पूरा खाली, हमने बोला तुम्हारी की क्या है, एच है। अब ये क्या है, ये वैल्यू है, मैप एच के साथ क्या हो, कौन सी वैल्यू होनी चाहिए, एच अभी तुरंत आया, कोई पुराना तो था नहीं एच, तो एच के साथ 1 जाना चाहिए। अब उस 1 को क्या करेंगे, अब डायरेक्ट ऐसे तो वैल्यू हम असाइन नहीं कर सकते ना, क्योंकि हमारे पास एक ही कैरेक्टर थोड़ा ही है, अभी तो हमें और लूप चलाना है आगे। तो मैप डॉट गेट फंक्शन के अंदर अगर से हम की डालते तो उसकी वैल्यू आती थी।
अब यहाँ पे मैप डॉट गेट के अंदर अगर से हम ये हटाओ और बस सी एच डाला, तो सी एच को हमें कुछ वैल्यू तो दी ही नहीं है, और जब दी नहीं है तो यहाँ पे नल आ जाएगा। इस केस को सॉल्व करने के लिए अगर उस पर कोई वैल्यू असाइन नहीं है तो हम क्या यूज़ करते हैं, मैप डॉट गेट और डिफ़ॉल्ट। मतलब अगर से कोई वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है तो वो प्रिंट कराओ, बट नहीं कर रही है तो ज़ीरो करा दो, ये डिफ़ॉल्ट ज़ीरो। ऐसा नहीं कि हर बार ज़ीरो होगा, इसमें 1 2 कुछ भी रख सकते हैं हम डिफ़ॉल्ट में, बट ज़ीरो इसलिए मैंने यूज़ किया है क्योंकि हमें बार बार इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। अगर से वो एग्जिस्ट करती है तब पर भी इंक्रीमेंट करना है, नहीं करती है फिर भी इंक्रीमेंट करना है। तो इसके लिए सीधे बाहर 1 लगा दिया कि दोनों केस एक साथ सॉल्व हो जाएं। 0 दे देंगे तो अब h को 0 असाइन हुआ, फिर +1 हुआ तो h के पास 1 चला गया। अब जब कैरेक्टर आ गया तो उसे 1 ही असाइन करना पड़ेगा ना। और ये क्या हो गया कि यहाँ पे हमने डायरेक्ट मैप को प्रिंट करा दिया। अब ये आउटपुट देखें तो h एक बार आ रहा है, e एक बार आ रहा है, l 2 बार आ रहा है, o एक बार आ रहा है। ये हो गया हमारा पूरा का पूरा एग्जीक्यूशन ऑफ हैश मैप। अब ये भी देख लें कि गेट और डिफ़ॉल्ट काम कैसे करता है। गेट और डिफ़ॉल्ट में क्या बताया था कि मैप डॉट गेट में अगर से हम की डालते हैं तो वैल्यू दे देता है, बट मैप डॉट गेट और डिफ़ॉल्ट यहाँ यूज़ किया है तो इसमें क्या लग रहा है, चेक और इंस्टेड ऑफ चेकिंग कंटेन्स की। अब देखो अगर से ये ना यूज़ करते हैं हम तो हमारे पे कंडीशन क्या आ रही थी कि हो सकता है वो की एग्जिस्ट करता हो और हो सकता है ना करता हो। अगर से वो एग्जिस्ट करता होगा तो हमको उसकी वैल्यू में +1 करना होगा, और अगर से नहीं करता होगा तो सीधे उसे 1 असाइन करना होगा। अब देखो इसमें क्या कर रहा है कि इंस्टेड ऑफ चेकिंग कंटेन्स की मैनुअली गेट और डिफ़ॉल्ट डज द वर्क फॉर इफ सी एच एग्जिस्ट रिटर्न इट्स वैल्यू। अगर से वो एग्जिस्ट कर रहा है तो उसकी वैल्यू देगा, नहीं कर रहा है तो वो रिटर्न 0 कर देगा। विदाउट गेट और डिफ़ॉल्ट, अगर से गेट और डिफ़ॉल्ट का यूज़ ना करें हम तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, मैप डॉट कंटेन्स की में हम जाके उसको चेक करेंगे कि कंटेन करता है कि नहीं। अगर से नहीं करता तो मैप डॉट पुट उसके साथ उसकी फ्रिक्वेंसी 1 मतलब वैल्यू एसोसिएट कर देंगे 1। बट अगर से उसमें एग्जिस्ट करता है तो मैप डॉट पुट और ये सी एच में क्या हो जाएगा, उसकी की जाएगी, जैसे हेलो में एच जाएगा, और मैप डॉट गेट सी एच में कुछ नहीं है, नल है, तो +1 सॉरी अगर से कंटेन करता है तो गेट सी एच में क्या आएगा, 1 आएगा, 1 2 जितनी होगी उसकी वैल्यू उसमें एक +1 कर देगा। ये पूरा का पूरा सॉल्व हो गया हमारे इस फंक्शन से, गेट और डिफ़ॉल्ट CH0। तो ये बहुत इजी है ना, तो इसकी वजह से ये हम यूज़ करते हैं, बट अगर समझना है तो ये भी यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है नहीं वैसे। हाउ डज हैश मैप वर्क इंटरनली, ये इंटरेस्टिंग है कि हैश मैप काम कैसे कर रहा है, मतलब बिग ऑफ 1 में दे कैसे रहा है आउटपुट। तो अब ये देखते हैं हम, जैसे ही हम हैश मैप में की और वैल्यू का पेयर देते हैं, ये कैसे स्टोर करता है, ये एक हैशिंग मैकेनिज़्म यूज़ करता है जिसमें बकेट्स में डेटा को स्टोर करता है। जैसे ही हमने अपना की दिया, उसने उस की को यूज़ किया और एक हैश कोड बना लिया, और वो हैश कोड बकेट को बताएगा कि ये बकेट में तुम्हारा डेटा रखा हुआ है। तुम समझ लो कि जैसे तुम किसी जैसे गुरुद्वारे में जाते हैं हम, तो हम अपना फ़ोन ये चीज़ें उन्हें दे देते हैं, समझ लो की थी तुम्हारी, वो तुमने दे दिया कि इसे रख लो, अभी आने के बाद मुझे चाहिए होगा, वो तुमने की रखा। अब उस की के थ्रू जो तुमने अपना फ़ोन दिया, तुम्हें की देते हैं, वो चाबी देते हैं कि इस लॉकर में रखी हुई है, और उस चाबी के थ्रू तुम वो लॉकर खोलते हो और निकालते हो अपना सामान। तो वो जो लॉकर है वो हो गया बकेट, और वो जो की तुम्हें मिली वो क्या थी, हैश कोड, और जो तुमने अपना फ़ोन दिया वो तुम्हारी की थी। समझ आया, तुमने जो फ़ोन दिया वो क्या था, तुम्हारा की वैल्यू पेयर जो हैश मैप में था, और की नहीं समझ लो कुछ और, क्या देते हैं वो, टोकन दिया तुम्हें, तो जो तुम्हारा टोकन था वो क्या हो गया, तुम्हारा हैश कोड के थ्रू, और जो तुम्हारे जिस लॉकर में रखा है वो क्या होगा, तुम्हारा बकेट। इस तरीके से चलती हैं चीज़ें। तो जैसे ही तुमने की बोला कि ये की ढूंढो है कि नहीं इसमें, तुमने वो की बोला, उस की के हैश कोड पे गए वो, और हैश कोड में डायरेक्ट चेक कर लिया कि है कि नहीं, ना ट्रैवर्सिंग ना कुछ, कोई झंझट नहीं, आराम से निकल जाती हैं चीज़ें।
बट इसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि हो सकता है एक ही बकेट में एक से ज़्यादा कीज़ हों। एग्जाम्पल कंसिडर करती हूँ, जैसे कि मान लो तुम्हारे पास एरे है 6 का। एरे नहीं होता यूज, मतलब बता देती हूँ थोड़ा सा कि 6 होते हैं। तो तुमने क्या किया कि तुमने फंक्शन लगाया कि मेरा जो हैश कोड होगा वो इस तरीके से काम करेगा कि एक एक वैल्यू पे जाएगा और उसको डिवाइड बाई कर देगा टोटल साइज ऑफ एरे। एरे की साइज 6 थी और नंबर पहला क्या था 9। 9 को 6 से डिवाइड किया 3 आया, तो तीसरे वाले पे तुमने ले जाके वैल्यू को स्टोर करा दिया। तीसरे वाले पे तीसरे वाले हैश कोड, मान लो हैश कोड जनरेशन बता रही हूँ, हो सकता है इस तरीके से होता हो पर ऐसा होता नहीं है। हैश कोड क्या हो गया कि 3 हैश कोड आया, 3 पे ले जाके तीसरे डब्बे में हमारी वैल्यू डाल दी। फिर क्या हुआ, दूसरे पे आ गया 15। अब 15 भी 6 से डिवाइड कर लो, कितना आया 3 आया। अब तीसरे वाले हैश कोड के डब्बे पे जाके फिर से तुम्हारी वैल्यू 15 साइन हो गई। अब जो तुम्हारा तीसरा वाला 3 जो हुआ था हैश कोड जनरेट, उस पर 2 वैल्यूज़ आ गई। अब 2 वैल्यूज़ होगी तो हम कैसे चेक करेंगे, तो उसमें क्या होता है इंटरनली जावा 8 से पहले लिंक लिस्ट फॉर्म होती थी। जैसे यहाँ पे लिख रखा है ना, जावा हैंडल्स दिस वाया लिंक लिस्ट इफ मल्टीपल कीज हैव द सेम हैश ही हो गया ना 3 तो वहाँ पे लिंक लिस्ट के थ्रू सॉल्व करते थे कि एक पे दूसरे पे 3 पे, फिर वो बहुत टाइम लेता था ट्रैवर्स करने में। तो इसके लिए जावा 8 में यूज़ कर लिया गया बैलेंस्ड ट्री, जो कि और प्रोसेस को सीमलेस कर दिया उसने। बस अब और ज़्यादा नहीं जाते अंदर। अब चेक करते हैं हम कि हैश मैप को प्रिंट कैसे करते हैं। सबसे पहला तरीका होता है की सेट का यूज़ करते हैं। की सेट में क्या होता है कि सारे के सारे कीज़ बता देता है तुम्हें। जैसे तुमने system.out.println किया, अब यहाँ पे जैसे हम यूज़ कर रहे हैं कि फॉर ईच लूप वाला कैरेक्टर दिया, उसका टाइप और की और मैप डॉट की सेट, सारे के सारे कीज़ का सेट होगा इसके पे। ये सब छोड़ो, अगर से मैं यहाँ तक बस की लिखूँ तो की में क्या क्या डाला था हमने इस वाले एग्जाम्पल में, HELO, तो HELO प्रिंट हो जाएगा इसमें की। अब की के साथ में इसमें वैल्यू भी प्रिंट कराई। वैल्यू प्रिंट कराने के लिए हम क्या करते हैं, जब हमारे पास की होती है मैप डॉट गेट और की डाल देते हैं उसके अंदर, मैप डॉट गेट की डाल दिया। अब यहाँ पे की प्रिंट होगी, की लिख के आएगा, की प्रिंट होगी और वैल्यू लिख के आएगी। दूसरा तरीका है एंट्री सेट। एंट्री सेट में क्या होता है कि जैसे यहाँ पे हमने कितना सिंपली लिखा था, कैरेक्टर के की लिखा, कोलन लगाया और मैप डॉट की सेट। अब इसमें क्या हो जाएगा कि मैप डॉट एंट्री, ये चीज़ तो सेम चलती है, जैसे उसमें मैप डॉट की सेट था, इसमें एंट्री सेट का यूज़ कर लेंगे, मैप डॉट एंट्री सेट। अब यहाँ पे क्या होता है कि मैप डॉट ये पूरा फॉलो करता है जो हैश मैप में हमने एकदम स्टार्टिंग में इनिशियलाइज कराया था कि की हमारे कैरेक्टर के फॉर्म में होगी और इंटीजर जो होगा और हमारा जो वैल्यू होगा वो इंटीजर के फॉर्मेट में होगा। तो मैप डॉट एंट्री और ये पूरा लिखते हैं, फिर ये एंट्री लिख के इस तरीके से प्रिंट करा लेते हैं, एंट्री डॉट गेट वैल्यू, एंट्री डॉट गेट की। इसमें 2 मेथड होता है, तो हमें मैप डॉट गेट की के थ्रू नहीं कराना पड़ता। ये 3 चीज़ें मोस्टली मैं तो यही यूज़ करती हूँ, की सेट। और समरी क्या हो गया कि हैश मैप जो होता है वो स्टोर करता है की वैल्यू के पेयर में, की मस्ट बी यूनिक और वैल्यूज़ कैन बी डुप्लीकेटेड। हैश मैप में क्या होता है कि की वैल्यू का पेयर ही होता है और जो कीज़ होती हैं वो यूनिक होती हैं। देखा तो तुमने अभी जैसे HELLO, HEL 2 बार रिपीट हुआ, हटा दिया, HELO, चारों यूनिक प्रिंट हुए। तो कीज़ क्या होती है यूनिक और वैल्यूज़ क्या होती हैं डुप्लीकेट। जैसे H भी एक बार आ रहा है, O भी एक बार आ रहा है, तो ये डुप्लीकेट हो गया ना, तो वह चलता है इतना। अब फंक्शंस क्या हो गया इसके, पुट में क्या होता है, तुमने डेटा इंसर्ट कराया है। गेट से क्या होता है, तुम्हारे पे की है, तुमने की में मैप डॉट गेट की डाली तो उसकी वैल्यू आ गई। रिमूव क्या कर दिया, मैप डॉट रिमूव किया वो तुम्हारा, और रिमूव के अंदर की डाली, वो पूरा का पूरा की वैल्यू पेयर उड़ गया। और कंटेन्स की में चेक करते हो कि ये की पहले एग्जिस्ट करती है कि नहीं, अगर से करती है तो प्रोसेस करो अपना, यस दे देता है। और गेट और डिफ़ॉल्ट फंक्शन तुमने अभी देखा, गेट और डिफ़ॉल्ट में क्या होता है कि अगर से वो वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है उस की पे तो वही वैल्यू आएगी, अगर से नहीं कर रही है तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो तुम इसमें इनिशियलाइज कराओगे वो दे देगा। एंट्री सेट और फॉर ईच टू प्रिंट, फॉर ईच वाला तो याद होगा कि की वैल्यू की सेट के थ्रू करते हैं हम, सॉरी एक तो की सेट होता है, एंट्री सेट होता है और फॉर ईच होता है। ये तो वैसे इतना मैंने लगाया नहीं है तो मुझे ये वाली याद नहीं रहती फॉर ईच, पर देख लेना। बस यही है, दैट्स ऑल फॉर हैश मैप। मुझे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगा था जब मैंने स्टार्ट किया था, बट अब ठीक लगता है।
देख लो। थैंक यू सो मच।